युवाओं के जो भाषण हो रहे थे, मुझे तो लग रहा था मैं सुनता रहूं। बहुत बढ़िया विचार आप सबने दिया। तो आप सबके जो वक्ता यहां आए उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली। हमारे साथ सांसद भाई दीपक बैज जी, विधायक भाई रेखचंद जैन जी, भाई विक्रम मंडावी जी, सावित्री मंडावी जी, सफीरा साहू जी, कविता साहू जी, राजीव शर्मा जी, अनूप नाग जी, आदरणीय निषाद जी, और साथ ही मिथेश स्वर्णकार जी, और हमारे भतीजे छबिंद कर्मा जी, और हमारे सब साथी जनप्रतिनिधि इस साइड बैठे हैं, मेरे दाहिने साइड में। तो लेफ्ट साइड में हमारे अधिकारीगण भी बैठे हैं, भारती दासन जी, अवनी सरन जी, श्यामलाल धावड़े जी, नीलम नामदेव एक्का जी, और आईजी पी सुंदरराज जी, और बस्तर के सभी जिले के कलेक्टर लोग भी पीछे लाइन में खड़े हैं। तो सबके लिए एक बार जोरदार ताली। कल समूचा राष्ट्र आजादी के जश्न मनाया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और आज आप सबके साथ, बस्तर के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम, जिसमें युवाओं के जो सपने हैं, युवाओं के जो विचार हैं, उसको हम लोगों ने सुना। कल 15 अगस्त को मैंने कुछ घोषणाएं की। कुछ लोगों को याद होगा, जो टेलीविजन देखे होंगे या सोशल मीडिया देखे होंगे, उन्हें याद होगा, और नहीं तो मैं फिर से दोहरा देता हूं। बता दूं कि आप लोग बताओगे? मैं बता दूं? तो पहली घोषणा है कि जितने भी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं जो दूर से आते हैं, मालूम है, अब बस में किराया नहीं लगेगी। इसका मतलब है कल टेलीविजन आप लोगों ने नहीं देखा था। दूसरा, दूरस्थ अंचलों में जो शासकीय शाला में 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, जो इंजीनियरिंग मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क प्रदान की जाएगी सभी ब्लॉक मुख्यालयों में। तीसरा, युवाओं से संबंधित जो घोषणा है, आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और इसीलिए हमने अगले सत्र से स्कूलों बच्चों के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे आधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में भी शामिल करेंगे। जो आप तो निकल गए हैं, जो आपके पीछे जो छोटे भाई बहन आएंगे, उनके लिए यह व्यवस्था की जाएगी। चौथा, अभी बहुत सारे वक्ताओं ने नारी सुरक्षा की बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, कविताओं के माध्यम से हमारी बेटियों ने बात रखी। तो उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उसकी अस्मिता बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि यदि महिलाओं से कोई छेड़छाड़ करेगा, बालिकाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म करे, ऐसे आरोपियों को शासकीय सेवाओं में मौका नहीं मिलेगा, उसे पृथक रखा जाएगा। अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चल रहा है, सब लोग उसमें भाग ले रहे हैं, बहुत लोग ले रहे होंगे उसमें। तो हमने कल घोषणा की
कि जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ और कुश्ती खेल में जो 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, ऐसे प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा और इसका प्रावधान इसी साल से लागू किया जाएगा। ऐसे जिले जहां पोस्ट मैट्रिक कॉलेज नहीं है, खासकर जो नए जिले बने हैं, वहां सभी जिलों में पोस्ट मैट्रिक कॉलेज संचालित किया जाएगा। मैं समझता हूं यहां उस प्रकार की बात नहीं होगी, लेकिन मोहला मानपुर हो गया और दूसरे जिले हैं, इसमें इसका लाभ मिलेगा। आदरणीय साथियों, भेंट मुलाकात कार्यक्रम पिछले साल 4 मई से हम लोगों ने शुरू किया था। उसी समय से मेरे मन में ये धारणा बनी कि युवाओं के साथ ही भेंट मुलाकात करूं, और मुझे खुशी है कि रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर के भेंट मुलाकात कार्यक्रम बहुत सफल रहा। और मैं देख रहा हूं कि आज जगदलपुर में जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है और यहाँ की युवाओं ने जिस प्रकार से प्रस्तुति दी, मैं समझता हूं ये युवाओं के साथ जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है उसकी बहुत ऊंचाई में बस्तर की युवाओं ने उसे पहुंचा दिया है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आई कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार के जो शासकीय योजना है उसके बारे में, वो जो सोच रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आई। 2 बच्चों ने भ्रष्टाचार के बारे में बोला, बहुत अच्छा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, और हम लोगों ने 2018 से जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने शुरू किया। पता कैसे? पहले राशन कार्ड बनाने में बड़ी दिक्कत होती, अपने माता पिता से पूछना। अब कोई झंझट नहीं, सबके घर में राशन कार्ड, उसमें खूब देना पड़ता था। फिर कॉपी पुस्तक जो आपकी खरीदी होती थी उसमें, वो टिफिन बढ़ता था उसमें, साइकिल जो आप लोगों को मिलता था उसमें, और फिर वो मोबाइल है। पिछले साल इन्हीं दिनों मोबाइल बंटना शुरू हुआ था। वो मोबाइल किसी के पास बचा है क्या? बचा है मोबाइल? हाँ, हम लोगों ने क्या किया, सीधा सबके हितग्राहियों के खाते में पैसा डालना शुरू किया। जैसे किसान है, उसके धान बेचे, कोदो कुटकी रागे बेचे, सीधा उसके खाते में पैसा। गोबर बेचे, सीधा उसके खाते में पैसा। जो तेंदुपत्ता, लघु उपज बेचे, सीधा उसके खाते में पैसा। और तो और जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, अपने बड़े भाई बहनों से पूछना। पहले वो जनपद कार्यालय में जाते थे, चेक बढ़ता था, अब वो 31 तारीख को, 30 तारीख महीने का आखिरी दिन सीधा बटन दबाओ और सब जितने बेरोजगार उसके खाते में 2500 रुपया। तो बहुत सारे हम लोगों ने सुधार किया है, आगे जो भी है उसमें भी सुधार करेंगे। अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया, पता चला कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में चप्पल घिस रहे हैं बच्चों के। और अब हमने कहा जो नवजात शिशु है उसके पिता के पास यदि जाति प्रमाण पत्र है तो तत्काल मिलेगा। मैं पूरे बस्तर के सभी जिलों में गया, सुकमा में गया, मैं बोला जाति प्रमाण पत्र किसका नहीं बना है? एक भी नहीं हाथ उठाया। तो कलेक्टर से पूछा क्यों हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो सर 31,000 जाति प्रमाण पत्र बना के घर घर बंटवा दिए, तो हाथ कैसे उठेगा? आज जितने भी नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में हमने मितान योजना शुरू की। 13-14 प्रकार के महापौर और सभापति यहां बैठे हुए हैं। 14 प्रकार के जितने सेवाएं हैं सबको हमने मितान योजना से जोड़ दिया, और उसके कारण से हुआ कि आप मितान को फोन करें,
वो आपके पास आवश्यक जो कागजात है उसे लेंगे और 4 दिन 8 दिन के भीतर में आपको चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे वो बिजली का कनेक्शन हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये गाड़ी के कागजात हो, सब आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश लगातार यही है कि ये आम जनता को उसका अधिकार है, वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा, अभी 41,000 पद हम लोगों ने भरा, 41,000 पद भरे और इसमें 8 लाख 9 लाख बच्चे परीक्षा दिला रहे हैं, कोई व्यापम में, कोई पीएससी में। एक भी पैसा फीस का नहीं लग रहा है। पहले खूब पैसा लगता था, 32 करोड़ रुपया आप लोगों को बचा, 32 करोड़ रुपया। तो कोशिश यही है कि हमारे युवाओं को सुविधा मिले। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बस्तर आया तो 2 ही मांग करते थे, एक तो हमारे यहां बैंक खुलना चाहिए, दूसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दो। तो हमने पूरी कोशिश की, 377 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के और 350 हिंदी माध्यम के स्कूल हमने खोले। अब 10 महाविद्यालय जो अंग्रेजी के खुल रहे हैं, आपके जगदलपुर में खुल गया, कांकेर में खुल गया, करीब 10 अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय पहली बार, और 33 महाविद्यालय इन 5 वर्षों में, 2 विश्वविद्यालय इन 5 वर्षों में, 8 मेडिकल कॉलेज इन 5 वर्षों में, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूर न जाना पड़े, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चाहे मेडिकल के हो। अब पहले बस्तर में 1 ही मेडिकल कॉलेज था, कांकेर में खुल गया, अब गीदम में भी खुलने वाला है, तो बस्तर में 3, दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, फिर कंवरधा, जांजगीर, कोरबा, महासमुंद, सब जगह हम लोग मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हमारे यहां हो, हमारे बच्चों को भी अवसर मिले। और ये कोशिश हमारी है ताकि जो इलाज की बात है वो सुविधा मिलना चाहिए। और बहुत सारी जो बीमारी बस्तर में, खासकर मलेरिया है, 4 परजीवी सूचकांक 4% से अधिक था, 4.62, अब वो घट के 0.7 हो गया, बहुत कम हो गया मलेरिया का। हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में जांच, दवाइयां भी मुफ्त, तो इस प्रकार की व्यवस्था। तो पहले से बस्तर में बड़ा बदलाव आया है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। हमारे घर में माता पिता है, कुछ साल पहले महुआ को ऐसे फेंक देते थे सड़क में, क्योंकि 2 रुपये किलो में बिक रहा था। आज जितने लघु उपज है उसके मूल्य वृद्धि की, पैसा आपके पास गया, ऋण माफी का, कोदो कुटकी धान का पैसा आपके पास गया, लघु उपज का पैसा गया। आज अपने पसंद के आप चप्पल जूता खरीद रहे हैं, नहीं पहले तो चप्पल जूता बांटते थे, एक पैर में 6 नंबर, एक में 5 नंबर, उसमें भी कमीशन। हमने कहा पैसा दे दो भाई, अपने पसंद के वो जूता चप्पल पहने, अपने पसंद के कपड़े हो, अपने पसंद के मोबाइल हो, टावर की व्यवस्था कर दो। ये प्रयास हम लोगों का रहा है। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। कुछ घोषणाएं मैंने कल की थी, इसलिए मैंने थोड़ी चर्चा आपसे कर ली। बहुत सारे युवाओं के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम संचालित किया है, जैसे अब बस्तर फाइटर की भर्ती हम लोगों ने किया है, तृतीय चतुर्थ श्रेणी की भर्ती भी यहाँ की गई है। तो बहुत सारे अवसर युवाओं को देने का हमारा प्रयास, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क आपके लिए, ये भी हम लोग कर रहे हैं। अभी 36 ITI है, उसका उन्नयन का काम हमने हाथ में लिया है, टाटा के साथ MOU हुआ है। ये जमीन के लिए नहीं, वो ITI में जो आज आधुनिक तरीके के जो ट्रेड है उसकी स्थापना करेंगे और लगभग 10,000 युवाओं को उसमें रोजगार मिलेगा। तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, शिक्षा की उसके व्यवस्था हो सके, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके, ये हम सबकी कोशिश। तो मैं सीधा सवालों पे आता हूं, तो किधर से शुरू करें? किधर से?